Okay, so from the last class, do you have any doubt? No. What we have discussed last time? Last time हमने कहाँ तक किया था? फोर्थ का फर्स्ट तक किया था, राइट? और आगे और 3 क्वेश्चन करना है. सिमिलर है एक्चुअली. मैंने होमवर्क में नहीं दिया लास्ट टाइम? नहीं? चलो फिर कौन सा क्वेश्चन करे बोलो. इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन करूँगा. कौन सा क्वेश्चन करूँ? फोर्थ तो इजी है. सेकेंड आई थिंक थोड़ा सा डिफिकल्ट है. सेकेंड ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बाकी थर्ड एंड फोर्थ इज इजी. चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वन. ठीक है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन. एनी 3 रैशनल नंबर्स. क्या करना है आप लोगों को याद होगा, राइट? व्हाट वी डू टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन. We add both of them and then we divide it by 2. So that's it. आपका जो नंबर है that is 2.3 and minus 2.33. So number in between minus 2.3 and minus 2.33 will be equal to minus 2.3 plus minus 2.33 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, राइट? सो माइनस 2.3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2.33 डिवाइडेड बाई 2. द आंसर ऑफ दिस विल बी हाउ मच? जस्ट रेज योर हैंड्स एंड टेल मी. माइनस 2.3 एंड माइनस 2.33. इफ यू एड देम व्हाट यू गेट? आप मैन्युअली भी ऐड करके बता सकते हो इन योर नोटबुक. करेक्ट. इज इट? माइनस में आएगा ना, माइनस 4.63 एंड देन व्हाट यू डिवाइड इट. माइनस 2.315 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा. आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप साइड में डिवाइड करो, आपको यही नंबर आएगा. ठीक है, देखना. 4.63 डिवाइडेड बाई 2. 2 2s are 6 decimal. 2 3s are 6 3. 2 1s are 2 1 decimal दिया है. आया 2.315. हाँ, there is 2.3 and 2.33. then how did 4.63? अच्छा 4.63 कैसे आया? 2.3 and 2 they both have same sign. So if they have both same sign, you have to add the numbers. So 2.3 and 2.33. If you add them, this is nothing, so it will be 0. 0 plus 3 is 3. 3 plus 3 is 6. 2 plus 2 is 4. Got it? 4.63. So minus 2.315 ये आ गया. अब क्या करना है? अब आप like you can write it at bottom. It is minus 2.3 यहाँ पर है और यहाँ पर minus 2.33. You need 3 numbers in between, right? So one of the number between is minus 2.315. ये नंबर मिल गया. अब क्या करना है? इन दोनों नंबर के बीच में नंबर फाइंड करना है. So now number in between. Can you do it? हाँ, करोगे? खुद से करोगे? Do it. चलो कंटिन्यू. पहले आप इतना लिखो, इसके बाद आगे खुद से करो. या नहीं, 2 2s are 4. Decimal is over here. So before you take the number this down, you have to put the decimal. हाँ तो हाँ, अगर यहाँ पर डेसिमल है तो इसके आगे का नंबर नीचे लेने से पहले ही आपको डेसिमल लेना. Got it? हाँ. एंड ऑल्सो लाइक कॉमन सेंस. 4.63 है, इसका हाफ कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2, राइट? तो इसका हाफ कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग होगा ना. व्हाट यू आर गेटिंग, उसका हाफ उतना तो नहीं हो सकता, राइट? अच्छा चलो इसकी डिवीजन मैं तुम लोगों को सिखा देता हूँ एक बार. देखो एक बार, मैंने थोड़ा सा रैपिडली किया. आई विल शो इट. क्या था नंबर? 4.63. आई डिवाइडेड विथ 2. 4.63 I divided with 2. 2 2s are 4 0. अब अगला नंबर लेने से पहले डेसिमल है तो डेसिमल डालना होगा, दैट्स कंपल्सरी.
You have to put decimal before you take the next number down. 6 ले लिया नीचे, 2 3s are 6, ये भी 0 हो गया. नेक्स्ट नंबर यू कैन टेक डाउन. हाँ 0 6 लिया ना आपने. हाँ. और 0 अच्छा 0 क्यों नहीं है? 0 कब लेते हैं? जब आगे डिजिट्स नहीं है. नीचे लेने के लिए, नीचे जो नंबर लेते हैं ना, अगर वो नीचे नंबर लेने के लिए नहीं है तो 0 लेते हैं. ऊपर से तो नंबर नीचे गिर रहा है ना, तो 0 कहाँ पर डालेंगे? 0 अभी नहीं लेंगे, जब यहाँ पर नंबर खत्म हो गया अभी इसके बाद लेंगे 0. ये नंबर लिया, 2 1s are 2, 1 आया. अब है ऊपर नंबर नहीं ना, इधर ये 3 नीचे आया, नंबर ले लिया. अब 2 1s are 2, 3 के बाद में 0 नहीं ना, अभी नहीं होगा 0. जब नीचे नंबर लेने के लिए नहीं होता तब. सीक्वेंस समझो तुम लोग. क्वेश्चन बराबर है आपका कि 0 लेते हैं ना, राइट? तो कभी क्यों नहीं लिया? 2 2s are 4. स्टेप क्या है? लेने के बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आया. अब एक नंबर नीचे लेना है, 6, राइट? अभी 0 नहीं लेना है. ये डेसिमल तो दे दिया, बिकॉज ये नेक्स्ट नंबर लेने से पहले डेसिमल देना होगा. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी डेसिमल है. नाउ दिस इज 6, 2 3s are 6 आता है. अभी 0 नहीं लेना है. कब लेना है 0? when you don't have the number to take down. 2 3s are 6, 0 आया. again you have a number to take down, 3 आया. 2 1s are 2. subtract. is there any number to take down? no. decimal दे दिया हमने, अब नंबर कुछ नहीं है तो क्या होगा? समझा? 2 5s are 10 and then 0. Got it? अभी आपने -2.3 एंड 2.33 के बीच में ये नंबर फाइंड किया. नाउ यू विल फाइंड नंबर इन बिटवीन -2.3 एंड -2.315. उसको भी प्लस करना. हाँ, उन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2. टेक्स्ट बुक का आंसर मैच नहीं होगा, बिकॉज कोई भी नंबर ले सकते हैं बीच में. हाँ, एनी नंबर बोला है ना, एनी 3 रैशनल नंबर. यू कैन रैंडमली ऑल्सो टेक द नंबर्स, क्योंकि टेक्स्ट बुक मेथड में ऐसे दिया है. मेथड जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में वो ऐसे मेथड लिखा है. और एक भी मैंने बोला ना, अगर आपको यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क के लिए आएगा तो उसका मेथड अलग है. अब बताया नहीं है लेकिन बोला है. हाँ, तो वो मेथड बताया नहीं है, बताऊंगा. अब ये 2 मार्क्स का मेथड बता रहा हूँ, 1 मार्क का भी बताऊंगा. देखो यहाँ पर नंबर इन बिटवीन व्हाट? -2.3 एंड -2.315. -2.3 and -2.315 equals -2.3 plus -2.315 divided by 2. So which will be -2.3 -2.315 by 2. इन दोनों को ऐड करोगे तो -2.615 divided by 2. Now division देखो यहाँ पर. Everyone has almost problem in division. हाँ, देखो यहाँ पर जिनका डिवीजन बराबर से नहीं आया. 2 1s are 2, 0. एक नंबर नीचे ले सकते हैं, बट ये नंबर नीचे लेने से पहले ही डेसिमल देना होगा. व्हाई? बिकॉज बिफोर 6 यू ऑलरेडी हैव डेसिमल. नाउ 2 3s are 6, 0. नेक्स्ट नंबर यू कैन टेक डाउन 1. अब क्या करेंगे? वो भूल गए ना आप, राइट? 1 is अच्छा 4.615. ओके, बाकी ठीक है. ओके, नाउ 1 डाउन. अब 1 is already less than 2, so what you have to do? 2 zeros are 0 and then 1 down. अब next number down, 5. 2 7s are 14, 1. अब नीचे डाउन लेने के लिए नहीं है, अब क्या करेंगे? अरे दिख नहीं रहा है. हाँ, अब 0 लेंगे. अब नहीं है ना ऊपर से नीचे लेने के लिए. नाउ 0. 2 5s are 10. अब ये 0. ठीक है, तो योर आंसर इज -2.3075. दैट्स इट. तो ये एक नंबर आया कहाँ पर? इधर.
-2.3075. ठीक है, नेक्स्ट और एक भी है ना, सर हो गया और एक है ना बेटा, कर दिया. नेक्स्ट इज नंबर इन बिटवीन -2.315 and -2.33 will be equal to -2.315 plus -2.33 divided by 2, which is -2.315 minus 2.33 divided by 2, which is -4.645 divided by 2. ठीक है, अब क्या करोगे, डिवीजन. 4.645, 2 you have to divide. 2 2s are 4. Next number down. Before you take the down, you have to take decimal. 2 3s are 1 minute. You already 6. 2 3s are 6. 0. Next number down 4. 2 2s are 4. Next number down 5. 2 2s are 4. 1 decimal दे दिया है तो 0 ले सकते हैं. 2 5s are 10 and then 0. So it is -2.3225. ठीक है, therefore the three rational numbers between -2.3 and -2.33 are, एक तो ये आया ना हमको -2.3225 आर व्हाट, एक आएगा -2.315 -2.3075 and -2.3225. Now the next is the same question I can solve using random method also. आपको क्या बोला है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो यू कैन राइट एनी 3. अब एनी 3, अब लाइक इफ आई वांट टू राइट फॉर दिस एनी 3 रैशनल नंबर between -2.3 and -2.33 are. अब देखो -2.3 और -2.33 के बीच का नंबर चाहिए ना. अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे, इफ दिस इज 2.3 और -2.3, तो इस तरफ -2.33 होगा. इसके बीच में कौन सा आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है -2.31, यहाँ पर आ सकता है -2.32 और यहाँ पर बीच में और एक नंबर आ सकता है -2.315. तो एनी नंबर यू कैन राइट रैंडमली. अगर आपको सोचने आता है तो ये 31, ये तो यू कैन राइट आर -2.31 -2.315 एंड -2.32. ये सारे नंबर बीच में ही. अब यही 3 नहीं है, और भी कोई दूसरे 3 भी लिख सकते हो. जैसे कि 3 1 है यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2.33 है, तो इट कुड बी -2.328 ऑल्सो, इट कुड बी -2.315 ऑल्सो, -2.326 ऑल्सो. सब नंबर चलेगा. लेकिन आप सिर्फ इतना आंसर लिखोगे, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है, दे विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स. गेटिंग इट? तो आपको क्या करना होगा, आपको पूरा लिखना होगा. हाँ हाँ 2.3 के बाद, लेकिन सुनो 2.3 के बाद अगर तुम 3 4 बोलोगे तो ये नंबर क्या इन दोनों नंबर के बीच में लाई करता है? क्यों? 3 3 है ना, ये 3 4, इट इज ऑलरेडी क्रॉसिंग 3 3, तो ये नंबर इन दोनों नंबर के बीच में नहीं है. तो कोई भी नंबर नहीं डाल सकते हैं, उसके बीच में होना चाहिए. ठीक है, वैसे नंबर डालना है. मतलब 3 के बाद 0 1 2 ये 3 चलेगा, उसके अलावा दूसरा नहीं चलेगा. ठीक है, 3 डालोगे नहीं चलेगा, देन इट विल क्रॉस. समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? तो ऐसे आपको कब लिखना है, व्हेन इट इज ओनली फॉर 1 मार्क, और व्हेन इट इज फॉर 2 मार्क यू हैव टू डू ऑल द वर्किंग. गॉट इट?
हाँ एक प्लस और माइनस वाला सम था, हाँ प्लस और माइनस। अच्छा, एक प्लस और एक माइनस। अगर समझ लो एक है 2.345 और एक है -1.56, इन दोनों के बीच का नंबर हाउ यू विल फाइंड? हाँ नहीं, नहीं था, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं था। अच्छा, फर्स्ट वाला समझ, हाँ करेक्ट। हाँ नहीं, अगर इन दोनों के बीच का नंबर अगर फाइंड करना है, ये पॉजिटिव राइट हैंड साइड है, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड है, इसका बीच का एक नंबर तो है 0 ही ले लो, हाँ लिख सकते हैं, इट इज अ रैशनल नंबर। इसके बाद ये 2.35 है तो 1 लिख दो, 1 लिख सकते हैं ना, 1.1 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 1 लाइज इन बिटवीन ना, सर 2 2 भी लिख सकते भी लिख सकते हैं, 2.1 भी लिख सकते हैं, 2.2 भी लिख सकते हैं, 2.3 भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज 2.35 विच इज ग्रेटर देन 2.3, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में भी और भी नंबर आएगा, -1 आएगा, -1.2 आएगा, -1.3 आएगा, रैंडमली यू कैन राइट मेनी नंबर्स इन बिटवीन, इसमें से कोई भी 3 लिखो चलेगा। समझ में आ रहा है हाउ टू राइट 3 नंबर्स इन बिटवीन? आपको जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में करना है, दैट यू हैव टू डू बाय 2 मार्क्स मेथड, ठीक है? प्लीज राइट इट इन योर होमवर्क, ये और ये, दिस 2 क्वेश्चंस यू विल डू इन होमवर्क। नाउ द नेक्स्ट, next is surds. Okay, now when do we say a number as a surd? ये आप लोगों ने ये ऐसे देखा है अभी तक, √2, राइट। यहाँ पर नंबर है कुछ क्यूब रूट ऑफ 2 में, यहाँ पर क्यूब रूट लिखते हैं, ऐसा और नो, क्यूब रूट ऑफ 5 लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। तो अगर सिर्फ मैंने ऐसे लिखा है तो इसके इधर ऊपर क्या है? 2 है ना, दिस इज स्क्वायर रूट। अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है? 2, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या है इसको बोलते हैं, राइट। नाउ दिस अगर मैंने यहाँ पर लिखा है n रूट ऑफ a, right? So over here your a is radicand, पढ़ा था हमने 8th में? नहीं, this is what your radicand, this sign is radical, ठीक है। जो हमने ये बनाया ना, that root, आप लोग रूट बोलते हो ना, हाँ, उस साइन का नाम क्या है? रेडिकल। एंड इसमें जो ये n है, दिस इज व्हाट योर ऑर्डर ऑफ सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड, ठीक है। इफ n is an integer greater than 1 and if a is a positive real number and nth root of a is x, then it is written as x to the power n equals a और nth root of a equals x। मतलब ये like if you have square root of 4 equals 2 है, right? You know it, square root of 4 is 2, so I can also write 4 equals 2 square, yes or no? हाँ, अगर आपको square root of nth root of x है is equals to a, तो क्या होगा? a raised to n equals x। समझ में आ रहा है? इन टर्म्स ऑफ जनरल टर्म्स, जैसे ये नंबर केस में बताया मैंने, तो सिंपल है। अगर कोई भी अगर रूट ऑफ x इक्वल्स a है तो a का स्क्वायर क्या होगा? x। अगर क्यूब रूट ऑफ x इक्वल्स b है तो b का क्यूब क्या होगा? समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? नो, बस इतना ही समझना है आपको इसमें, क्लियर है? This is radicand, this is radical and this is order of surd। अब मैंने यहाँ पे लिखा what is the order of this surd? 3। If I write 5th root of 7, so what is the radicand over here? 7 is your radicand।
What is the order of the surd? 5. समझा? What is order of surd? What is radicand? What is radical? Root. The sign is what? Radical. Got it? Please write this part. The next is simplification of a surd. ठीक है? अगर आपको दिया है like root of 24, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? पता है किसी को? स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया था. सो इन द सेम वे 24 का क्या करेंगे? विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. 2 1s are 2s are, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are, right? So what I will do, root of 24 को I can write it as 2 into 2 into 2 into 3. अब क्या करेंगे? सेट बना, राइट? 2 2 का. इसका कोई सेट नहीं है तो क्या करेंगे? छोड़ दो, ऐसे ऐसी रहेंगे. जिसका सेट बना है that number can come outside and rest is 2 into 3, so you can write it as 2 root 6. So the simplified form of surd root 24 is what? 2 root 6. तो कोई भी इसका आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म करने आएगा, पहले लिखो और अगला जो मैं लिख रहा हूँ उसका आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है. दैट इज रूट ऑफ 148. देखो यहाँ पर जिनको नहीं आया सी ओवर हियर, रूट ऑफ 148 है तो आई विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 148. 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 1 carry over, 2 7s are 14. अब क्या 37 is a prime number, so 37 1s are 37. So this root of 148 I can write it as root of 2 into 2 into 37. This 2 became a set that can come outside. Answer. Got it? Now do root of 500. Yes. To write root of 500 equals, जैसे यहाँ पे कैसे लिखा है root of 148, रूट में लिखा है ना मैंने, तो रूट में लिखो. What you are doing? Prime factorization. तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आएंगे यहाँ पर this side, all of them should be prime number. आपने 4 लिया, 4 प्राइम है तो 4 नहीं ले सकते, 2 लेना होगा. देखो जिनको नहीं आया उनके लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सी ओवर हियर, रूट ऑफ 500 था तो यू विल डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 500. ठीक है, तो 500 का आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन. तो पहले तो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर आएगा दैट शुड बी अ प्राइम नंबर. तो 5 100s are, 5 20s are, 5 4s are, 2 2s are, 2 1s are. So what I can write root 500 as root of 5 into 5 into 5 into 2 into 2. This 2 set, this 2 set, right? इन दो नंबर का पेयर बन गया तो जो भी पेयर बन गया है that can come outside and whatever is left that will stay inside. 5 into 2 10 into root 5, so your answer is 10 root 5. So the simplified form of root 500 is 10 root 5. Understood how to simplify a surd? Okay. Now you tell me like root, हाँ जो दो हो रहा है वो बाहर आएगा. हाँ, जो सेट बन गया, जिनका पेयर बन गया वो एक ही बाहर आएगा उसमें से. हाँ मतलब वो पहले बाहर आएगा फिर जो बच गया वो बच गया. गॉट इट? हाँ ओके, इट है क्लियर. अब यहाँ पर रूट ऑफ 36 इफ आई से, इज इट अ सर्ड? If I ask you, is it a surd or not? Why? Root of it is a surd. It will be a surd. No, it is not a surd. Q. It is not a surd because if I solve it, I'll get the answer as 6. Radical sign है इसमें? नहीं है. जब भी radical sign रहेगा, then it is a surd. If radical sign is not there, then it is not a surd. समझा? What is surd and what is not a surd? रेडिकल साइन होगा तो मतलब सिंप्लीफाई करने के बाद अगर रेडिकल साइन होगा देन इट इज अ सर्ड. सिंप्लीफाई करने के बाद रेडिकल साइन नहीं है तो इट इज नॉट अ सर्ड. इफ आई से 2 root 2 multiplied by root 2, is it a surd or not a surd? It is a surd. What do you think? It is a surd. ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट यू विल गेट? 2 into root 2 into root 2.
दिस रूट 2 इंटू रूट 2 आई कैन राइट इट एज रूट ऑफ 2 इंटू 2. इस सेट बन गया, रूट के अंदर कुछ रहा नहीं. इज इट अ सर्ड? इट इज नॉट अ सर्ड. समझा? हाँ. I'll give you one more. 2 root 6 into root of हाँ सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्ड में ऐसा नंबर देंगे जो होता रहेगा. हाँ. अभी हम एक्सरसाइज शुरू नहीं किया ना बेटा. अभी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं समझा रहा हूँ. अभी एक्सरसाइज आएगा, एक्सरसाइज में आएगा ना क्वेश्चन. अभी तक क्वेश्चन आया ही नहीं. बताऊंगा तभी. 2 root 6 into what will be, is it a surd or not? Try solving and get it. See over here, 2 root 6 into root of 24 था. So this can be written as 2 into root 6 into root 24. So this can be written as 2 into root of 6 into 24. 2 into root of 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 3. 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 12s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are. So 2 into 2 into 2 into 3, right? इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये 3 और 3 साथ में लिखो, बाकी 4 टाइम 2 है. गेटिंग इट? सेट बना यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या बनेगा? 2 इंटू इसका एक 2 बार, इसका एक 2 बार और इसका एक 3 बार. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 8s are. Is it a surd? It is not a surd. समझा? लिखो फर्स्ट. State the order of the surd given below. What is the order of the surd? Just raise your hand. 3. What is the order of the surd? Raise your hands. 5. बेटा आपका जो ऑर्डर है वो रूट के अंदर होगा. ठीक है? कहां पर होगा? रूट के अंदर होगा. अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है? 1 1. हाँ, कुछ नहीं है मतलब क्या है? 2. यहां पर what is the order of the surd? Raise your hands. 4. What is the order of the surd over here? Raise your hands. What is the order of the surd? Raise your hands. नहीं है. अगर कुछ नहीं है मतलब क्या है? Raise your hands. 2. Order of the surd is 2. What is the order of the surd? 3. What is the order of the surd? 4. What is the order of the surd? What is the order of the surd? ठीक. Actually that is not a surd. अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है ना सर, ठीक है, इसके लिए था ऑर्डर ऑफ सर्ड. अभी आप होमवर्क में लिख कर आओगे ऑर्डर ऑफ द सर्ड रूट. अब लिखना कैसे है? दिस कंप्लीट क्वेश्चन यू विल राइट इट इन होमवर्क. ठीक है? लिखना कैसे है? आई विल राइट ओनली वन एंड देन यू हैव टू राइट इट इन योर होमवर्क. ऑर्डर ऑफ सर्ड रूट इज 3. ठीक है? इस तरीके से लिखना है. यू हैव टू राइट द आंसर इन दिस वे. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ड, जस्टिफाई. सर्ड है या नहीं है? ये रूट ऑफ 51 प्राइम फैक्टराइज करना है, ये अगले क्लास में करेंगे. ओके, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन योर नेक्स्ट क्लास.